अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद शाह रशीन। आज के प्रोग्राम मंजरनामे में हम फिर हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट पेश किया है और हर हुकूमत हर साल जून में बजट पेश करती है, जिसमें सालाना तखमीना लगाया जाता है कि हमने पिछले साल क्या खोया, क्या पाया और हम आइंदा जो है कौन कौन से टारगेट्स को अचीव करेंगे और हम क्या करने जा रहे हैं। ये फिगर्स का एक बुरा धंधा है, जिसके असल फिगर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कम ही शाया करती है और इसमें बहुत सारे ऐसे फिगर्स भी हैं जो माहिरीन मईशत जो है उनको दुरुस्त तौर पर समझ सकते हैं, मगर आम आदमी को इनकी समझ नहीं आती। इस वक्त पाकिस्तान में 18.7 खरब रुपए का बजट पेश किया गया है। अब इस बजट का अगर जायजा लिया जाए तो इस बजट की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो IMF का जो असल ज़र है और सूद का जो कर्जा है उसकी मद में वापस जाएगी और वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा है उसकी मद में वापस जाएगी। और इसके अलावा जो अंदरूनी जो हमारे अखराजात हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा लॉस है वो IPPs की कैपेसिटी चार्जेस हैं। और यानी कैपेसिटी चार्जेस आपने अक्सर मीडिया में सुना होगा, ये एक ऐसा मुआहदा है जो नॉन गवर्नमेंट ने किया था। और IPPs जो मुख्तलिफ बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं जिनका एक मजमू है जिसको IPPs कहा जाता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सरमादार हैं या जो ये सियासतदान हैं इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो मुक़तदरा और बहुत सारे इदारे इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से IPPs के साथ किया गया जो मुआहदा है उसको रिव्यू नहीं किया जा रहा। IPPs के जो अदायगी है, अगर आप उसकी मैं मिसाल आपको दूं, अगर आप उसे 10 अरब या 5 खरब रुपए अगर आप अदा कर रहे हैं सालाना, तो 5 खरब रुपए सालाना में आपके 61% कैपेसिटी चार्जेस हैं। यानी 40 अरब रुपए जो है आप असल बिजली की कीमत दे रहे हैं और 61% जो है वो आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। और कैपेसिटी चार्जेस का मुख्तसर जो मैं आपको समझाऊं वो ये है कि इस मुआहदे के तहत वो चार्जेस जो बिजली पाकिस्तान कौम ने ना इस्तेमाल की है, ना बनी है, ना खरीदी है, मगर इस मुआहदे के तहत उनके पैसे जो है IPPs को अदा किए जा रहे हैं। यानी 40% आप ओरिजिनल बिजली के पैसे देते हैं जो आप खरीदते हैं और 61% जो है आप कैपेसिटी चार्जेस में अदा कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तानी कौम का। मगर इसको रिव्यू करने के लिए ये गवर्नमेंट तैयार नहीं है और उसकी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसे हल न किया जा सके, मगर इखलास ना होने की वजह से ये एक मामला पाकिस्तान के गले में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका दिफा है, 5 अरब रुपए आपके दिफा के लिए, सॉरी 3 खरब रुपए आपके दिफा के लिए रखे गए हैं। और बिजली के लैंड लॉसेज, गैस के लैंड लॉसेज और जो आपकी पेंशन हैं मुलाजमीन की सूबाई और वफाकी और तनख्वाहें हैं उनकी मद के अंदर जो पैसा है उसको आप निकालें। 118 अरब रुपए तालीम की मद में रखा गया है, जिसमें तालीमी फरोग के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वफाकी तौर पर 2 अरब रुपए रखे गए हैं, बकाया डिपार्टमेंटल अखराजात की मद में जाएंगे। अब यहाँ से आप तरजीहात का अंदाजा लगा लें कि तालीम हमारे लिए कितनी जरूरी है कि 2 अरब रुपए के अंदर जो है पाकिस्तान के जो वफाकी स्कूल्स हैं उनके अंदर बच्चों को जो तालीम दी जाएगी, उनकी किताबें या उनकी पेंसिल्स या उनके जो बेंच हैं, उनकी कुर्सियां हैं, उनके लिए जो है ना 2 अरब रुपए में क्या बनेगा। इस तरीके से जो सेहत का शोबा है उसमें भी बहुत कम रकम रखी गई है, यानी 40 अरब रुपया रखा गया है। अब 40 अरब रुपया आज की इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की सपोर्ट के लिए रखा गया है, जो OPD या मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह उसको मिलते हैं, तो ये इससे उसका क्या बनेगा। अब मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो IPPs के कर्जे निकालें, IMF के कर्जे निकालें, वर्ल्ड बैंक के कर्जे निकालें, बैंकों के गर्दशी कर्जे निकालें और वापडा के लाइन लॉसेज और चोरी की मद में जो पैसा जा रहा है उसको अगर आप निकालें और डिपार्टमेंटल अखराजात को निकालें, पेंशन मुलाजमीन की तनख्वाहों को निकालें, तो उसके बाद जो है जो सूरत हाल बनती है, दिफा के जो पैसे हैं वो भी अगर आप निकाल दें, तो फिर जो पैसा आपके पास बचता है कौमी तरक्की के लिए या कौमी वसाइल के लिए, समझिए कौम की फलाह बहबूद के लिए, वो तकरीबन 20% से भी कम है। यानी अब वो जो 20% इस कौम की के लिए रखा गया है और उसके अंदर जो फिर आगे करप्शन का आंसर है वो आप और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से टेंडर होता है और किस तरीके से तकसीम होता है और किस तरीके से लगता है। अगर एक 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है तो 5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के अंदर बमुश्किल जो है उसका आधा या 30% जो है वो ग्राउंड पे जमीन पे जो है वो खर्च होता है, बकाया सारा जो है करप्शन की नजर हो जाता है। तो इससे क्या मुल्क तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान के मसले का आखिर हल क्या है। हमेशा यही बजट पेश होते रहेंगे, यही तरीका रहता चलता रहेगा, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का असल हल ये है कि IPPs के माहे को रिव्यू किया जाए, कैपेसिटी चार्जेस को खत्म किया जाए और तमाम तरह डिपार्टमेंट से वापडा और गैस के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को इनकम दे रहे हैं इनको प्राइवेटाइजेशन में दे दें। आप अगर आप इसको प्राइवेट करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्राइवेट जो कंपनियां आएंगी वो बिजली के बिल
सही तरीके से देंगे और जो डिपार्टमेंटल चोरी है वो इसमें रुक जाएगी। जो आबकारी मुलाजमीन मिलकर चोरी कर रहे हैं या गैस के मुलाजमीन मिलकर चोरी कर रहे हैं अवाम के साथ, वो बंद हो जाएगी। और इससे जो जायज़ बिलिंग होगी, मिसाल अब अगर एक जगह पे 100 मीटर लगा हुआ है और या 50 मीटर लगा हुआ है और वहाँ पे 500 घर जो है बिजली जला रहे हैं, तो ये जो दीगर बिजली जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो वापडा के मुलाजमीन के साथ मिलकर की जाती है, गैस के मुलाजमीन के साथ मिलकर की जाती है, ये फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर तकसीम की जाती है, या वो लोग जो दयानतदार हैं, जो बिल अदा कर रहे हैं, उनके ऊपर ये यूनिट्स डाल दिए जाते हैं, जो तो सरासर जुल्म है। तो इसका एहतसाब होना चाहिए और एक शफाफियत जो है लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसके अंदर लाना चाहिए, ताकि जो डिपार्टमेंटल चोरी है उसे रोका जाए। और अंदरूनी जो तरक्याती स्कीमें हैं या डिपार्टमेंटल अखराजात हैं, उनके लिए भी एहतसाब का एक ऐसा कड़ा अमल होना चाहिए। जो आजकल का जो ऑडिट का जो निज़ाम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, और ऑडिट डिपार्टमेंट्स जो है वो खुद करप्शन का हिस्सा है। वो अपना हिस्सा लेते हैं और जो बस फिगर का एक गोरख धंधा है, हर चीज़ के ऊपर पर्दा दे देते हैं और फाइलें ढेरों जो है मिट्टी के तले, वजन तले दब जाती हैं, और चोर जो है वो चोरी करता रहता है, और जो मालिक है, जो अवाम है, वो उसी तरह भूखी है और भूखी मर रही है। महंगाई का जो तनासब है वो बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में, सॉरी 25% से ज़्यादा इसमें महंगाई है, जबकि हुकूमती फिगर ये कहता है कि 11.5% पाकिस्तान में महंगाई है, जो कि गलत है। आज़ाद ज़रा से अगर तहकीक करें तो 25% से भी ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई है, और गुर्बत की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा हुई है, और इस टाइम पाकिस्तान के 5 करोड़ से ज़्यादा लोग और गुर्बत की सतह से लकीर से जो है वो नीचे जा चुके हैं। क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो गई, और आने वाले बजट में सीमेंट और सरिये को महंगा किया गया है, जिससे प्रॉपर्टी मजीद डाउन होगी और कंस्ट्रक्शन का काम कम होगा, तरक्याती काम कम होंगे। इससे जो मजदूर जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिका लोग हैं उनको, जो प्रॉपर्टी के शोबे से जो मुंसलिका लोग हैं उनको भी नुकसान होने वाला है। आने वाले वक्तों में महंगाई मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मजीद कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो जो ये बजट है, ये फिगर्स का गोरख धंधा अपनी जगह, मगर ये कोई इंप्रूवमेंट इस मुल्क में नहीं लाएगा। और इंप्रूवमेंट अगर आपने लानी है तो इसका एक ही हल है कि एहतसाब, और बहुत कड़ा एहतसाब, अंदरूनी डिपार्टमेंटल एहतसाब, ऑडिट का जो एहतसाब, जो मरवजा जो निज़ाम है इसे मुस्तरद कर दें, इसे रिजेक्ट करें। इस निज़ाम ने इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई ऑडिट नहीं हो रहा, सिर्फ तमाशा हो रहा है, और सारे मिल के खा रहे हैं बस। बाकी और ओके, आपको हर चीज़ की समझ है, आवाम बहुत होशियार है। आज के लिए इतना काफ़ी, आगे इंशाल्लाह हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और इस एक नए टॉपिक के साथ आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह।